हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कहानी शुरू करते हैं। नीता, मैं तुम्हारे लिए भी बैंक से तुम्हारी नाक की नथ और मांग टीका भी निकाल आई हूँ। इन्हें संभाल कर रखो और कल सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए तुम भी उठ जाना। अब के साल तुम्हें भी घोई माता का व्रत रखना है। सासू माँ ने बिट्टू को गोदी में बिठा रखा था। नीता ने सारे गहने उनसे ले लिए। सासू माँ फिर बोली, अपनी पीली ओढ़नी भी निकाल के रख लेना, कहीं सवेरे ना मिले। अपने पैरों के बिछुए भी बदल लेना। माता रानी ने इस साल तुम्हारी गोद भी भर दी। अब तो तुम भी बेटे वाली हो गई हो, इसलिए अब से तुम्हें भी होई का व्रत रखना होगा। ठीक है मम्मी, मैं यह सब पहन लूँगी और सुबह सरगी भी खा लूँगी। मेरा पीले रंग की ओढ़नी यानी चुनरिया, जो कि बेटा होने के बाद हवन के समय पहना जाता है। रिवाज के मुताबिक ज़्यादातर घरों में पीलिया मायके से ही आता है, तो मायके में ही रह गया था। पिछली बार जब मैं मायके में भाभी के साथ होई माता की कहानी सुन रही थी तो वह तो वहाँ ही रह गया था। मेरी मम्मी भी भाभी को कहानी सुनने के समय वही ओढ़ने को कहती थी। कल भी जब मैं अपनी भाभी के साथ कहानी सुनने के समय वही ओढ़ने को कहती थी। कल भी जब मैं अपनी भाभी के साथ कहानी सुनूंगी तो ओढ़ लूँगी। क्या तुम भाभी के साथ क्यों सुनोगी? यहाँ घर में अपनी देवरानी रीना के साथ ही सुनना। अब तुम्हें मायके जाने की क्या ज़रूरत है? तब तो तुम्हारे बेटा नहीं था और कहीं रीना के लाला को देखकर तुम्हारे मन में कोई भावना ना आए, इसलिए ही मैं तुम्हें मायके जाने देती थी। लेकिन अब जाने की क्या ज़रूरत है? नीता अपने ख्यालों में खो गई। उसकी शादी के दूसरे ही साल में उसके देवर की भी शादी हो गई थी। उससे अगले साल में दोनों ही उम्मीद से थी। नीता की बेटी रानी से 15 दिन पहले ही देवरानी के लाला हुआ था। सासू माँ ने सारे घरों में लड्डू बंटवाए थे। उन्होंने पूरे गांव में कहा था कि बस बड़ी बहू नीता के भी बेटा होने के बाद मैं दोनों बच्चों का बड़े जोर शोर से कुआं पूजन करूंगी। लेकिन 15 दिन बाद उसके घर बेटी रानी आ गई थी। सासू माँ का तो मानो मुंह ही उतर गया। हालांकि उसकी बेटी कमज़ोर थी और उसको अस्पताल में ही कुछ दिनों तक रुकना पड़ा, लेकिन फिर भी मायके से उसकी माँ और पति के अलावा कोई भी अस्पताल में रुकता नहीं था। सबको घर में रीना के लाला का ख्याल रखना था। कमज़ोर बेटी की देखभाल करने में सबको बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि छोटे लाला को भी देखना है। देवरानी भी 1.25 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकती, इसलिए नीता को अपनी बच्ची को लेकर मायके ही जाना पड़ा। विनय को हालांकि अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत दुख पहुँचा था, लेकिन नीता की माँ ने विनय को समझाया, इस वक्त कोई भी टेंशन माँ और बेटी दोनों के लिए घातक होगी। बच्ची का ख्याल रखने और दूध पिलाने के लिए नीता का स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। तब तो विनय भी चुप हो गया और नीता अपने मायके चली गई। 1.25 महीना बाद जब वो आई तो विनय खुद देखता था कि घर में सबका व्यवहार दोनों बच्चों के प्रति समान नहीं था। लाला के तो रोते ही घर में सब लोग जागरूक हो जाते थे, यहाँ तक कि खाने में भी नीता और रीना के लिए समान व्यवहार नहीं होता था। सासू माँ की ख्याल से बेटे को पालने के लिए माँ को ज़्यादा खुराक और आराम मिलना चाहिए, इसलिए नीता को रसोई में ज़्यादा काम करने पड़ते थे। रानी को कोई गोदी में नहीं उठाता था, इसलिए से वह यूं ही बिस्तर पर लेटी लेटी मुस्कुराती रहती थी। एक दिन जब रात को रानी बेहिसाब रोए जा रही थी तो विनय ने अपनी माता जी को कहा कि मैं रानी को डॉक्टर को दिखाने जा रहा है। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, लड़कियां बड़ी पक्की जान होती हैं, सब ठीक हो जाएगा। रानी के रोने के कारण सुबह जब नीता नहीं उठ पाई तो सारा काम रसोई में ऐसे ही पड़ा रहा।
क्योंकि रीना को तो सवेरे रसोई में आने भी नहीं दिया जाता था। कहीं से ठंड लग गई तो बेटे को भी ठंड लग जाएगी। विनय को दफ्तर बिना खाने के ही जाना पड़ा, लेकिन उसने उसी दिन ही अलग रहने का फैसला कर लिया था और वह घर के पिछवाड़े में रहने लगा था। कुआं पूजन समय भी सिर्फ रीना की ही हुई। नीता तो घर के काम ही करती रही। हुई अष्टमी के व्रत पर सासू माँ ने रीना के लिए तो बहुत तैयारियां की और नीता को तो स्पष्ट कर दिया था कि लड़कियों के लिए होली का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। यह व्रत सिर्फ बेटों की माँ के लिए ही है। विनय नीता को उसको मायके ले गया और उसके बाद तीनों साल नीता होली के व्रत में अपने मायके चली जाती थी। इस साल उसके बेटे होने के बाद सासू माँ ने उसे मायके जाने से रोका तो उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरे लिए बेटा या बेटी दोनों ही बराबर से, और मैं हर साल बेटी के लिए भी होली का व्रत रखती आ रही हूँ और अब भी रखूँगी। मेरा अगर दूसरी भी बेटी होती तब भी मुझे उससे इतना ही प्यार होता जितना कि अब है। आप व्यर्थ का आडंबर ना करें और हमेशा के जैसे अपनी छोटी बहू के साथ ही व्रत करें। ऐसा कहकर नीता अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। सासू माँ को भी आज अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी और रह रहकर विनय की यह बात याद आ रही थी कि आप खुद एक औरत होकर एक लड़की के बारे में कैसा सोचती हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।